जय माता जी री। ओम नमः शिवाय। एक पुराने समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे। तो 6 तो बहुत ही ज़्यादा कमाते थे और एक कमाता नहीं था, और वो दिन भर आवारागर्दी करता। और फिर किसी ने कहा इसकी शादी करवा दो तो फिर ये सुधर जाएगा, तो उसकी शादी करवा दी। अब उसके इतनी गुणवंती, इतनी सुशील, इतनी समझदार बीवी आई, पत्नी मिली उसको। तो फिर वो फिर भी काम कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही बैठा रहता, निकम्मा। तो सब परेशान हो गए, और उससे जब कहते कि काम किया कर, तो वो बोलता नहीं, मैं तो राजा बनूंगा। और उसकी पत्नी शिव भक्त थी, और वह हर तीज का व्रत करती थी, हर साल तीज का व्रत करती थी, पूरी श्रद्धा से करती थी। तो अब क्या, मैं तो राजा ही बनूंगा, मैं तो कोई मजदूरी नहीं करूँ, मैं तो राजा बनूंगा। अब एक काला थन तो कोई मजदूरी नहीं देवे, थन कोई मजदूरी नहीं राखे, थन राजा कौन बनासी कि नहीं, मैं तो राजा बनसू। वाह चलो ठीक है। तो अब घर आ रहा ताना सुन 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 सुन, वही परेशान हो गयो देख के। मने ही ताना मारे, मारी पत्नी ने ही ताना मारे, और चुकर झूठन बूठन बच्चे ओ मानो जिमावे। अब तो मने ही बाहर जाना पड़सी। तो वो कहीं करियो के मेरी पत्नी गोबर थेपती थी। तो वो क्या, देख मैं जाऊं परदेश कमाना, तू मन कुछ थारी निशानी दे, ताकि मैं 2 साल 4 साल 6 साल नहीं आऊँ तो थन मैं याद तो करतो रहूं। तो वो पत्नी बोली, मारे गुडी तो ए पहरेड़ा कपड़ा है ए फाटाड़ा है, की थन निशानी दूं, ना सोनो न चांदी की दूं तेने। तो कहीं करियो क्या, वो गोबर थेपती, तो उसके पति ने कहा मेरी पीठ पे तेरे ना हाथों की छाप छोड़ दे। तो ठीक है, उसने गोबर वाली छाप अपने पति के पीठ पर छोड़ दी। अब उसने वापस अपना कुर्ता पहना और वो चला। अब वो एक नगरी गया, दूसरी नगरी गया, तीसरी नगरी गया, चौथी नगरी में पहुंच गया। कम से कम उसको 1 साल लगा जाते, कहीं मजदूरी करता, 2 पैसे मिलते, वहाँ खाता, फिर आगे चला जाता, फिर ऐसे करते करते उस नगरी में एक रूल था। उस नगरी का एक परंपरा थी, जो भी उस नगरी में अगर राजा का देहांत होता था तो दूसरे राजा का चयन एक हथनी और एक हाथी, एक उसका बच्चा, ये तीनों करते थे। तीनों को माला देते, जो ये तीनों जिसको भी माला पहनाते वो ही उसी नगरी का राजा बनता था। ये उस नगरी का नियम था, परंपरा थी। तो फिर वो उस नगरी में जब उस राजा का देहांत हो गया और वो भी वहाँ पहुँच गया। अब उसके फटे कपड़े, मेले चुगले कपड़े, अरे इतना बड़े बड़े बाल, ऐसे वो वहाँ गया और उसने पूछा, अरे भाइयों ये क्या हो रहा है? तो सबने कहा, भाई हमारे राजा जी का देहांत हो गया, तो अब इस नगरी में नया राजा बनेगा। तो के राजा कौन बनेगा? तो के जो ये 3 है ना, हाथी, हथनी और उसका बच्चा, जिसको भी माला पहनाएंगे ना, वो इस नगरी का राजा बनेगा। कि ठीक है। तो वो भी सबकी लाइन में सबसे पीछे पीछे, आगे हम कौन आने दे उसको, गंदे कपड़े पहने हुए, बड़े बड़े बाल एंड बड़ी बड़ी दाढ़ी, कौन आने दे। तो वो सबसे पीछे बैठ गया। तो हाथी, हथनी और उसका बच्चा तीनों ही जाकर उसी को माला पहना दी, क्योंकि उसकी पत्नी शिव भक्त थी, माता पार्वती की भक्त थी, और हर तीज का व्रत करती थी, हर साल तीज व्रत करती थी और पूरी श्रद्धा से करती थी। भूखी प्यासी सब रह लेती, लेकिन व्रत नहीं खंडित करती। तो चंद्र को अर्घ देने के बाद ही वो व्रत खोला करती थी, और वही कहती थी, हे भगवान मुझे सब सुख देना। तो फिर उसने क्या किया, हाथी ने जाकर उसको माला पहना दी। तो लोगों ने कहा अभी हथनी इसको थोड़ी ना पहनाएंगी, तो हथनी ने भी जाकर उसको पहना दी। तो बच्चा उसको नहीं पहनेगा, तो बच्चे ने भी उसको पहना दी। तो फिर सबने कहा कि ये कौन है, राजा बनने के योग्य भी नहीं है। तो वापस एक बार और करते हैं, रूल तोड़ देते हैं। तो एक बार फिर उन्होंने रूल 3 बार ऐसा किया, और 3 बार तीनों ने उसी को माला पहनाई, क्योंकि वो तो बस यही कहता था, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि गंदा शब्द
घटिया बातें किसी को ना कहनी चाहिए। पता नहीं किस समय सरस्वती माँ हमारे मुख पर बैठ जाए। तो उसने कहा मैं राजा बनूंगा। तो उसको राजगद्दी मिल गई। अब कहा आप अच्छे वस्त्र पहनो और आपको चंदन हल्दी दूध दही से आपको उपटन लगाकर स्नान करेंगे। तो उसने बोला नहीं, मेरी पीठ तो मेरी पत्नी ही धोएगी उससे पहले, तो क्योंकि उसकी छाप हट जाएगी ना, फिर वो मुझे पहचानेगी कैसे। अब उसको तो 6-7 साल हो गए और फिर वो अच्छे कपड़े पहनता और सेंट वेंट लगा लेता, बस नहाता नहीं था। और फिर क्या हुआ, उस गांव में अकाल पड़ गया, उसके गांव में अकाल पड़ गया और सब इधर उधर सब अलग अलग कमाने चले गए। तो ये 6 भाई 6 भाभियाँ, उसकी बीवी, माता पिता, ये भी कहो चलो हम भी कहीं और चलते हैं, किसी गांव चलते हैं। तो 6 भाई अलग हो गए, किसी ने दूसरा गांव पकड़ा, किसी ने तीसरा पकड़ा, किसी ने चौथा पकड़ा। तो बचे माँ बाप और उसकी पत्नी। तो कहा कोई बात नहीं, माता पिता की मैं सेवा कर लूंगी, उसकी पत्नी ने कहा, और मैं इसको अपने साथ ले जाऊं। उसी नगरी पहुंच गई और जाकर पूछा हमें काम मिलेगा, तो खाना बनाना आता है? तो उसकी पत्नी ने कहा हाँ बहुत अच्छा बनाना आता। तो कि फिर तुम खाना बनाना और तुम्हारे सास ससुर ये घोड़ों की टाप की साफ सफाई करेंगे। तो कि ठीक है। तो अब उनको एक छोटा सा रहने के लिए क्वार्टर दे दिया और फिर उसको ले गए राजमहल में और वहाँ जाकर उसने खाना बनाया। तो जैसे ही राजा ने खाना खाया तो राजा को पता चल गया कि ये तो खाने की स्वाद तो मेरी पत्नी जैसी है। तो उन्होंने कहा किसने बनाया? तो कि आज एक नई नौकरानी रखी है। तो ठीक है, मैं उसको मेरे कमरे में भेजूँ। तो ठीक है। तो वो थाल लेकर खाने का और कहा राजा साहब के लिए ले जाओ। तो वो घूंघट पहले अभी भी निकालती है गांव में, पहले हर जगह घूंघट निकालती थी, सिर्फ पति मुख देखता था, हर किसी को मुख नहीं दिखाती थी। तो घूंघट निकाल कर वो गई राजा साहब के यहाँ। तो राजा साहब ने कहा घूंघट हटाओ। तो उसने कहा मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी, मेरा चेहरा सिर्फ मेरा पति देखेगा या मेरे परिवार वाले, हर किसी के सामने में। आपको नौकरी पे रखना है तो रखो, नहीं तो नहीं। तो उसके पति ने कहा कि मैं तुझे नौकरी से नहीं हटाना चाहता हूँ, कि उसने अपने पत्नी को पहचान लिया लेकिन उसने राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि इतना सुंदर। और पहले तो उसका पत्नी मेला जुला चुटका रहता था। तो उसने कहा ठीक है, मत घूंघट हटाना, मैं स्नान कर रहा हूँ, मेरी पीठ मलो। तो उसने कहा मैं पर पुरुष को छूंगी भी नहीं, पर पुरुष को मैं छूना भी पाप समझती हूँ। आप राजा होंगे लेकिन मैं आपकी पीठ नहीं छू सकती, क्योंकि ये मेरे पत्नी धर्म के खिलाफ है और मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं नहीं छूंगी। और मेरे भोलेनाथ और मेरी माता पार्वती मेरे साक्षी है और मेरे रक्षक है। तो उसके पति ने कहा ठीक है, मत मलना, मेरी पीठ देख तो लो, मैं तो पीठ करके बैठा हूँ तेरे सामने नहीं, अब घूंघट उठाओ और मेरी पीठ देखो, फिर तो मलोगी। तो कि ठीक है। जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो उसने जैसे गोबर की छाप पति की पीठ पे दी थी ना, वो छाप, वो रोने लगी, अपने पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। तो पति ने उसको उठाया, गले से लगाया और हाली मुष्टि नौकरों को बुलाया कि जाओ, मेरी पत्नी है ये इस महल की महारानी है, इसको सजा के लाओ। तो उसको 16 श्रृंगार करके सजा, उसी दिन सातु तीज थी। तो उसने कहा आज तो मेरा व्रत है, आज तो मेरा व्रत है, 12 साल हो गए आपसे बिछड़े हुए, आज तो मेरा व्रत है। तो उसने सबका समाचार पूछा। तो उसने कहा सब तो अलग अलग गांव चले गए, लेकिन माता पिताजी सास ससुर जी मेरे साथ है, वो घोड़ों की टाप में है। तो उनको बुलाया, आदर से बहुत अच्छे कपड़े पहनाए, स्नान बनान कराकर ठाठ से, और उनको राजमाता और बड़े महाराजा का ओहदा मिला, बड़े मज़े से रहने लगे। और उसने कहा आज मेरा तीज का व्रत है। तो उसने कहा ठीक है, हम दोनों साथ में पूजा करेंगे। तो उन्होंने सब गांव वाली सब सुहागनों को बुलाया और सबको बुलाकर सबको सत्तू खिलाए, सबको पूजा करवाई, सबको व्रत खुलवाए और सबको एक एक चुनरी भेंट की। उसी दिन से ये सातु तीज का उद्यापन होने लगा है।
16 सुहागन औरतों को बुलाते हैं लोग, 16 चुनरी पहनाते हैं, चूड़ी, बिंदी, काजल और ये सारे श्रृंगार का सारा सामान देते हैं। तो उसी दिन से ये उद्यापन होने लगा और उसकी यही इच्छा थी, मैं राजा ही बनूंगा, मैं छोटा मोटा काम नहीं करूँगा। तो अगर मन में विश्वास हो सच्चा और भगवान के प्रति हो आस्था, तो वो लक्ष्य हमें जरूर मिलता है। हाँ, देर लगती है लेकिन मिलता जरूर है। तो इस कथा को सुनने से घर में दरिद्रता नहीं रहती है और घर में सुख समृद्धि और पतिव्रता स्त्रियां कभी भी अपना सतीत्व नहीं दिखाएगी इस कथा को सुनने से। ये कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता पार्वती की जरूर लिखिएगा।